गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा सीता जी की विदाई का है। कहा गया है, बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर घर को बासो, बुरो नारी को नेह बुरो मूरख से हासो, बुरो सम की सेव बुरो भगनी घर भाई, बुरो नार कुलच्छ सासु घर बुरो जमाई, बुरो पेट प्रतिपाल बुरो सूरन में भागनो, कभी अंग कहे अकबर सुने सबसे बुरो मांगनो। यहाँ ऐसा नहीं होता। जनकपुर में अपवाद है। दिन प्रतिदिन नई चर्चा मेहमानी होती है। बारात को मेहमानी बहुत होती है, इज्जत बहुत होता है, सम्मान हो रही है। दशरथ जी को लग ही नहीं रहा है। एक घटना है, एक व्यक्ति के यहाँ 8 दिन से मेहमान बैठे थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह व्यक्ति रेलवे टाइम टेबल, बस का टाइम टेबल इस तरह मेज पर रखता था कि मेहमानों को दिखाई दे। वह बार बार टाइम टेबल को घुमाता था कि इनमें टाइम देके मेहमान जो है विदाई ले ले। 9वें दिन व्यक्ति ने पत्नी को कहा कि सुनो। पत्नी बोली क्या? व्यक्ति बोला जरा पेटी में से दस्तावेज तो बाहर निकालना। मेहमान विचार करने लगे कि किस चीज़ का दस्तावेज होगा। पत्नी कहा कौन सा दस्तावेज? पति बोला मकान का। जरा बाहर निकालो तो, मुझे यह देखना है कि ये मकान हमारे नाम है या लोगों के नाम। उन मेहमान को हुआ कि अब तो जाना ही चाहिए, नहीं तो हमारा थोड़ा बहुत मान जो है वह भी चला जाएगा। अब तो यह खुल्लम खुल्ला कह के कहता है मेहमान विदाई लेते हैं, ये मकान ये मेरा है या दूसरे का है, ये बातें बोल रहा है। मकान मालिक खुश होकर के छोड़ने जाते हैं। गाड़ी आई, मकान मालिक ने दौड़ के जगह ले ली। भीड़ इतनी थी मेहमान चढ़ न सके और गाड़ी चल पड़ी। मेहमान शोर मचाने लगे। जी स्टेशन मास्टर ने पूछा जो क्या हुआ? मेहमानों ने कहा जिसको नहीं जाना था वह चला गया, हमें जाना था यही रह गए। वापस घर पहुँचे। भार हो ऐसे रुकना नहीं चाहिए। जहाँ भाव है वहीं रुकना चाहिए, और जहाँ भावना नहीं हो वहाँ कभी रुकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जो है मान सम्मान होता है। दशरथ जी को खूब भावना से जनकपुर में स्वागत हो रही है। राजा जनक बहुत स्वागत कर रहे हैं। भाव में वृद्धि हो तो रुकना चाहिए। बारात बहुत दिन तक रुकी, पर वहाँ प्रेम भाव था। रोज विभिन्न प्रकार की मेहमानी की जाती थी, नए नए भाव उत्पन्न होते थे। प्रेम के धागा से बारात बन गई थी। कई दिन बीत गए, पर जाने को मिलता ही नहीं था। आज जनक जी रोकते हैं तो कल सुनैना जी रोकते हैं, परसों सीता जी रोकते हैं, फिर मांडवी रोकती है। मन इस तरह से बातें चल रही। एक दिन दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, जनक जी को आप समझाओ कि हमें जाने की इजाज़त दें। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक जनक जी मुझे इजाज़त नहीं देंगे। जिसको संजोग हो उसको ही वियोग होता ही, ये जगत का नियम। आना है तो जाना ही है, आने के साथ ही जाने का पहला कदम तैयार होता है। किसी सूफी ने शहर में कहा
जो शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ रहा है, तो उधर एक जनाजा उठ रहा है। इधर वाह वाहे, उधर ठंडी आहे, इधर कोई गा रहा है, उधर कोई रो रहा है। कुदरत का खेल है। संयोग वियोग आह बाह, शोक हर्ष सुख दुख, ये रात दिन सब जुड़े हुए। विश्वामित्र जी, आप जनक जी को समझाओ, हमें विदाई दे। विश्वामित्र जी ने जनक से कहा कि अवधेश जाने की आग्रह कर रहे हैं, अब महाराज उनको जाने की इजाज़त दो। जनक जी की आंखें भर गई, आंसू आ गए। कहते महाराज आप कहते हो तो मना नहीं करूँगा, पर विदाई देनी अच्छी नहीं लगती। विश्वामित्र बोले आप ज्ञानी महापुरुष हो। जनक जी बोले ठीक है, अगर आप कहते हो तो कल विदाई कर दूंगा। सारे नगर में बात फैल गई, कल सीता जी की विदाई है। नगर में जो हर्ष था वह शोक में बदल गया। रात का कोई ठीक तरह से खा नहीं सकता था। जय भगवान। सब उदास हो गए। कल बारात चली जाएगी। राजभवन में शादी में दिया सामान वाहन में भरने लगा। साधन सामग्री तैयार होने लगी। दशरथ जी के वाहन तैयार होने लगे। दोनों पक्ष की ओर से विदा की तैयारी होने लगी। प्रातःकाल अवधेश का समाज गांव के बाहर प्रस्थान के लिए बिल्कुल तैयार है। चारों राजकुमार को दशरथ जी ने सूचना दी कि माँ सुनैना को वंदन करके आशीर्वाद ले आओ। जनक जी को वंदन करते चारों राजकुमार राजभवन में आते हैं। चारों दामाद सुनैना जी के चरण स्पर्श करते हैं। अवध देश जाने के लिए हम तैयार हैं, हमें आशीर्वाद दो। राजकुमार बोले सुनैना जी ने आशीर्वाद दिया, भेंट दी, शगुन कराए। चारों दामादों की विदाई हुई। गांव के बाहर सब लोग तैयार खड़े थे। जनक के राजमहल के अंदर अपनी चारों पुत्रियों को विदा करने के लिए पालकियां तैयार की गई। सब दासियों के आंख में आंसू आ गए। सारा समाज उदास हो गया। जनकपुर वासियों ने राजभवन को घेर लिया। सहनाइयों में उदासी का सुर निकल रहा था। आज जानकी अपने पति के यहाँ जा रही है। यह दृश्य देखते ही सारा जनकपुर रो पड़ा। जानकी, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, सुनैना माँ के चरण स्पर्श करती है। आंखों में आंसू के लिए सुनैना जी चारों पुत्रियों को हृदय में लाके संस्कृत का बोध देती है, संस्कार की याद दिलाती है। कहते कन्याओं, मन वचन और कर्म से पति की पूजा करना, यही नारी का धर्म है। रघुवंश की पुत्र वधू बनकर के आप चारों बहनें जा रही हो। दुख विपत्ति पड़े, जीवन में कोई मुश्किल आए तो किसी को पता न लगे, ऐसे ही दो चार आंसू बहा लेना, पर कुल का गौरव संभाल लेना। भारतीय परंपरा में जिसके पुत्र महान बनते हैं वे अपने कुल को उद्धार करते हैं, पर जिसकी पुत्री महान होती है वह पति और पिता दोनों के कुल को उद्धार करती है। आप दोनों कुलों को उद्धार करना, सास ससुर की सेवा करना,
कुल गुरु की सेवा करना, पति के कदमों पर चलना, ऐसी शिक्षा दे रही है। सीता जी ने सोने के पिंजरे में तोता मैना पहले थे। सीता जी को देखे वो कहता सीता सीता कहने लगे। सुनैना जी ने सेवकों से कहा कि इनको सीता जी के साथ अवध पहुंचा दो, वहां सीते सीते बोल के ये हमें जीने नहीं देगा। उसी समय जनक जी कुशकेत और शतानंद जी के साथ तैयारी करके राजमहल में पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी चारों पुत्रियां विदा लेके जा रही है। ऐसे महाज्ञानी जिनका नाम गीताकार ने श्रीमद् भागवत में लिया है, प्रखर ज्ञानी जनक जी राजभवन का खंभा पकड़ करके बालकों की तरह रोते हैं। कुशकेत और शतानंद जी उन्हें आश्वासन देते हैं। आज ज्ञान की मर्यादा जो है टूट गई। जानकी जी रो रही है, चारों पुत्रियां वंदन करती है। जनक जी कुछ नहीं बोलते, वह रोते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ पुरुष रोए तो लोग को टीका करते हैं, पर एक प्रसंग ऐसा होता है जब पुरुष रोता है तो वह प्रसंग कन्या की विदाई का होता है। उसमें कोई टीका नहीं करता है। विदा करते समय अधिक दुख पिता को ही होता है। लेकिन पिता जो है उस दुख को सहन कर लेता है, अपने दुख को प्रकट नहीं करता। ये मन ही मन रोता है। तो ये भी मन में आता है जो कोई देख ले जो रो रहा है। माँ तो ज़्यादा विलाप करती है। माँ का हृदय तो कितनी कोमल होती है तो जानते हो। जब पिता को इतना तकलीफ होता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। पार्वती की विदाई के समय की भी चर्चा यही है। पुत्री विदा का प्रसंग ऐसा ही होता है। पुत्री समझदार होते ही पिता को देखभाल करती है, सारे घर को पिता संभालता है, पर पिता को पुत्री संभालती है। उसी पुत्री की विदाई पर पिता का हृदय रो पड़ता है। आज बेटा पूछने के लिए नहीं आएगा कि पिताजी आप खाए या नहीं, लेकिन बेटी पहले कहेगा पापा खाया या नहीं। पिता और पुत्र का संबंध स्वार्थ का है, पर पुत्री त्यागी पात्र है। अतः पिता पुत्री का संबंध जो है निस्वार्थ है और जगत में त्याग का संबंध अधिक असर करता है। पिता पुत्री का संबंध जो है अद्भुत है। सौराष्ट्र में एक उदाहरण है, इकलौता पुत्र मर गया, उसके शव के पास पिता बैठा, पर उसकी आंख में आंसू नहीं थे। ऐसे मजबूत हृदय के आदमी होते हैं। नहीं तो जिसका उत्तराधिकारी बारिश चला गया तो कुल जो है समाप्त हो गया, और सब पर बैठा हो तो आंसू न आए, दिल टूट जाए, यह अलग है। पर ऐसा पिता कभी नहीं देखा होगा जो कन्या की विदा पर न रोया हो। कोई भी पिता ऐसा नहीं जिसको आंसू नहीं आया होगा। यह प्रसंग ही ऐसा है। बेटी बाप के हृदय पर शासन करती है। वह बेटी जब विदाई ले ले तो पिता को आघात पहुंचता है, बहुत कठिन लगता है कन्या को विदा करना। भारतीय पिता के लिए कठिन प्रसंग है। ऋषि मुनि रोए तो संसारी व्यक्ति को क्या बात है। जनक जी ऐसे समझदार, और वे जब उनके आंख में आंसू आ गया तो हम और आप कैसा है।
अब समय जो है दूसरा आ रहा है। अपना मिथिला तो महान है, मिथिला में तो बेटी रोती है, लेकिन और शहरों में जो है खुशी खुशी से चली जाती है, आँख में आंसू भी नहीं होती है। आज जो है मिथिला का जो है अभी भी बेटी बहुत रोती है, और पिता कितना रोता है सो आप मिथिलावासी जानते ही होंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है, इसको वर्णन कौन कर सकता है। आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।